मैं हूं आपका दोस्त, आपके दिमाग का दोस्त, मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक सीखने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है कैलेंडर मेथड। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रीजनिंग का ये एक पार्ट है। बहुत सारे बच्चे जब इस कैलेंडर को सॉल्व करते हैं तो उनकी जान निकल जाती है, उनके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो इस डेट को इजीली कम समय में सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इसके जब तरीके के पर जाते हैं बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इसे सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट का समय लग जाता है। पहले डेट प्लस मंथ के डेज प्लस ईयर्स सभी को ऐड करना, फिर डिवाइडेड बाय 7, यदि लीप ईयर डिवाइडेड बाय 4, देन रिमाइंडर विल बी द आंसर। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस कैलेंडर इन ओनली 5 सेकेंड्स? क्या आप सीखना चाहते हैं इसे तुरंत सॉल्व करना? जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहते हैं, यदि वो इसे सॉल्व करना सीख जाएं तो वो 2 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और वो बच्चे इसकी वैल्यू समझते हैं जो 1 या 2 नंबर से गवर्नमेंट जॉब पाते पाते रह गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं इस कैलेंडर को सॉल्व करना। सबसे पहले हमें मंथ के कोर्स को याद करना है। कैसे याद करेंगे? 144 025 03, नो, नॉट एट ऑल। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। तो हमें करना क्या है? देखिए, अब मैंने याद करा रहा हूं, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान से इसे सुनना है, समझना है, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। जनवरी, जनवरी हमारा कौन सा मंथ है? फर्स्ट मंथ है, तो इसका कोड भी है 1। फेब, फेब के अंदर हमें पता है लीप ईयर आता है, 4 सालों में एक बार इस पे इफेक्ट पड़ता है, और फेब के अंदर 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं, राइट? तो लीप ईयर 4 सालों में एक बार आता है, तो फेब का हमारा कोड है 4। मार्च, अक्सर होली मार्च में ही आती है, और जब होली आती है तो 4 चांद लग जाते हैं, चारों तरफ खुशियां फैल जाती है, तो इसलिए हमें याद रहेगा मार्च का 4। अप्रैल, अप्रैल का हमारा कोड है 0, क्योंकि किसी भी अप्रैल फूल बनाया, फूल हम उसी व्यक्ति को बना सकते हैं जिसका दिमाग यस 0 हो, तो अप्रैल से हमारा कोड है 0। मई, मई से हमें याद आता है GOAT, गोट, बकरी, जो क्या बोलती है? मैं, वो 2 बार बोलती है, राइट? तो इन अ सीक्वेंस वो 2 बार बोलती है मैं, तो हम याद करेंगे मैं से बकरी, बकरी से 2, और या फिर M for me, Y for you, तो we are 2 persons, राइट? सो हमारा लिए कोड हो गया है मई का 2। जून, जून के अंदर जो हमारा कोड है वो है 5। बचपन में कई बच्चों के अक्सर सर में जू हुआ करती थी, लाइस, तो इचिंग होती थी। तो जैसे ही आपके सर में इचिंग हुई और आपने अपनी 5 फिंगर्स को अंदर डाला, तो पांचों फिंगर्स के ऊपर जू आ गई, लाइस आ गई, तो हमें याद रहेगा जून का कोड है 5। नेक्स्ट इज जुलाई, जुलाई के अंदर जब इसका साउंड हम देखते हैं, जुलाई, जुलाई, झूला, राइट? मेरी गो राउंड, तो जो झूले का जो शेप होता है दैट इज लुक लाइक 0, तो हमारा जुलाई का कोड हो गया 0। अगस्त, अगस्त के अंदर हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है और तिरंगा झंडा हम लहराते हैं। तो दोस्तों, हमारे नेशनल फ्लैग में, तिरंगे झंडे में कितने कलर्स होते हैं? यस, एब्सोल्युटली राइट, 3 कलर्स होते हैं, तो हमें याद आएगा अगस्त का जो हमारा कोड है दैट इज 3। नेक्स्ट इज सितंबर, सितंबर कौन सा मंथ है? 9th मंथ है। 9 को जब हम अपोजिट करेंगे इट विल लुक लाइक 6, और 6 की स्पेलिंग भी एस से शुरू होती है, और सितंबर की स्पेलिंग भी एस से शुरू होती है। सो सितंबर का कोड हमारा है 6। अक्टूबर, अक्टूबर का कोड है हमारा 1। अक्टूबर से हमें याद आते हैं गांधी जी, और गांधी जी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो नेशनल फादर थे,
उनके बाद कोई भी नेशनल फादर ना बना है, ना बन सकता है, क्योंकि वो पोस्ट ही खत्म हो चुकी है। तो इसलिए हमें याद आएगा कि अक्टूबर का गांधी जी, और गांधी जी अकेले नेशनल फादर थे, सो अक्टूबर का कोड है हमारा 1। नवंबर, नवंबर के अंदर हमें पता है अक्सर दिवाली आती है, और जब दिवाली आती है तो भी चार चांद लग जाते हैं, चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। तो हमें याद रहेगा नवंबर, और नवंबर का कोड है हमारा 4। दिसंबर, दिसंबर का टोटल 12th मंथ है, इसे हम हाफ करेंगे तो इट विल बी 6। और दिसंबर में हम देखेंगे डाइस, जो हम लूडो खेलते हैं डाइस, उसके कितने फेसेस होते हैं 6। तो हमें याद आएगा दिसंबर का 6। या फिर क्रिसमस में जो सेंटा आता है वो 6 वैगन्स के हॉर्सेस पे आता है, तो हमें याद आएगा दिसंबर का 6। तो आई होप इट मस्ट बी क्लियर। Pause this video and try to recall these codes. When you will be perfect, जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तभी आपको इसे आगे बढ़ना है, राइट? तो चलिए, आई होप ये सारे कोड आपके अच्छे हो चुके हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को वापस से रिवर्स करके देखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं ईयर्स कोड के ऊपर। देखिए, ईयर्स कोड में हम क्या करेंगे, 2001 से हम 2010 कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे राइम पोयम मेथड, राइट? फॉर एग्जांपल, जो भी नंबर का साउंड है उसी से मिलती जुलती इमेज का साउंड होगा। 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर। आई होप इट मस्ट बी इन योर ब्रेन। ये मेथड हम कर चुके हैं, और इसी से हमने प्राइम मिनिस्टर्स के नेम भी याद किए थे। तो दोस्तों, अब हम इन्हें इलॉजिकल एसोसिएशन करके, विजुलाइज करके इन्हें अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। 2001 का कोड है 0, 1 गन। तो मुझे बताइए, आज तक गन से आपने कितने लोगों को मारा है? तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, अरे आज तक किसी को नहीं मारा है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका कोड भी है हमारा 0। तो ये इलॉजिकल जब आप सोचते हैं तो आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, और ये आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। 2002, 2 का कोड है हमारा शू, और इसका कोड है 1। अब हम कैसे एसोसिएशन करेंगे कि हम सभी के पास शूज की एक जोड़ी ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और हम मेन फंक्शंस में उसे पहनते हैं। तो हमें याद आएगा 2 से शू, और सबसे एक्सपेंसिव, सबसे हमारी फेवरेट शूज की जोड़ी कितनी है? 1। आगे आता है 2003, और इसका कोड है 2। तो 2003, 3 ट्री, 3 ट्री, और इसका कोड है 2। याद कीजिए बाहुबली मूवी, उसमें जो ट्री था, तो महेंद्र बाहुबली जैसे ही उस पे कुल्हाड़ी मारता है तो वो पेड़ 2 टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आपके घर के सामने जो ट्री है, पेड़ है, उसकी 2 ब्रांचेस है, तो आपको याद आएगा 2003 ट्री, और ट्री का कोड है 2। अब थोड़ा सा हम लॉजिकल ब्रेन को भी यूज करते हैं। 2000 का 4, 2005 का 5, 2006 का 6, तो दे आर सिमिलर। तो 2004 का 4 एक बार आपको लाउडली बोलना है, 2004 का 4, 2005 का 5, 2006 का 6। जब आप इसे 3 बार बोलेंगे लाउडली, तो ये लॉजिकल ब्रेन आपकी हेल्प करेगा। 2005 5, 2006 6, 2004 4। अब हम आगे चलते हैं 2007, 7 हेवन, कोड याद आ रहा है 7 हेवन। तो मेरा आपसे सवाल, आज तक आपने कितने लोगों को हेवन में पहुंचाया है? तो आप कहेंगे नवीन सर क्या बात कर रहे हैं, जब हमने किसी को शूट ही नहीं किया तो हम किसी को हेवन कैसे पहुंचा सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट। तो 2007 हेवन, तो आज तक आपने किसी को नहीं पहुंचाया है, तो द नंबर इज 0। तो 2007 का कोड इज 0। 2008, 8 का हमारा पोएम मेथड में कोड है 8 स्लेट, 8 स्लेट। अब स्लेट के कितने तरफ हम लिख सकते हैं? आप कहेंगे नवीन सर दोनों साइड लिख सकते हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी। एब्सोल्युटली राइट। तो अब हमें मालूम है स्लेट के बोथ साइड वी कैन राइट, दोनों तरफ लिख सकते हैं, तो 8 स्लेट, और इसका हमारा कोड भी है 2। 2009, 9 का पोएम मेथड में हमारा कोड है 9 डाइन।
तो जब भी हम डाइन आउट के लिए बाहर जाते हैं फैमिली में, तो हमेशा 3 मेंबर ही जाते हैं और बाकी रिमेनिंग मेंबर जो हैं वो घर की चौकीदारी करते हैं। थोड़ा सा इलॉजिकल आपको सोचना है ताकि आपका दिमाग उसे सही समय पे रिकॉल करने में हेल्प करा पाए। राइट, नेक्स्ट 2010, 10 से हमारा कोड है ट्रेन, 10 ट्रेन, 10 ट्रेन। अब इसका कोड है 4, तो सोचिए कैसे याद कर सकते हैं, क्या इलॉजिकल कनेक्शन हम वहां पर बना सकते हैं। यस, एक लंबी सी ट्रेन को देखिए, राइट, और उसके अंदर केवल 4 व्हील्स है, केवल 4 पहिए ही हैं। बड़ा इलॉजिकल है, ऐसी ट्रेन मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन जितना इलॉजिकल होगा, आपकी अटेंशन वहां पर ज्यादा होगी, चेहरे पे स्माइल होगी और वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो नाउ पॉज दिस वीडियो एंड रिकॉल ऑल ईयर्स कोड। सारे कोड्स को आप अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए। इफ यू गेट स्टक, यदि आपको लगता है कि कहीं पे मैं सही सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो इस वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, और जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो आई होप कि आपने ईयर्स कोड को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ अब हम चलेंगे डे कोड की तरफ। दोस्तों, जब भी हम कोई कैलेंडर सॉल्व करेंगे, तो एट द एंड जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, दैट विल बी द आंसर, वही आंसर होने वाला है। तो हमारा जो भी रिमाइंडर होगा, जो लास्ट में बचेगा, वो इन कोड्स में से होगा, या तो वो 1 2 3 4 5 6 7 या 0, इन्हीं नंबर में से हमारा कोई लास्ट रिमाइंडर बचेगा। तो हमें इनके कोड के बेस पर हमें डे तक पहुंचना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपने ईयर्स कोड को कंप्लीट कर लिया होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम करेंगे डे कोड्स। और डे कोड्स में हमें कोड से डे तक पहुंचना है, क्योंकि हमारा लास्ट रिमाइंडर जो होगा वो इन्हीं नंबर्स में से होगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 या 0 होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि लास्ट में हमारे पास 1 बचता है, देन इट विल बी संडे, क्योंकि 1 क्या होता है, सन, और सन से याद आएगा संडे, राइट। इसी तरह से 4, कई लोग कहते हैं 4 भुजाधारी गणेश जी को, तो इसलिए हमें याद आता है उनका दिन होता है बुधवार, तो बुधवार से हमें याद आएगा वेडनेसडे। और 0, कई लोग कहते हैं कि जब शनि भगवान का प्रकोप होता है तो सब कुछ 0 हो जाता है, तो इसलिए हमें याद आएगा 0 से सैटरडे। तो ये पूरी काउंटिंग नंबर वाइज है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 1 का संडे है और बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 सेम है, राइट। तो आई होप ये तो बहुत आसान है। तो इसे क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉल। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो को रिवर्स कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, ताकि आप इस पे एक्सपर्ट बन पाए। यदि आप मंथ कोड, डे कोड और ईयर्स कोड पर एक्सपर्ट हो जाते हैं, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी, आप कैलेंडर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 अप्रैल 2001 इस डेट पर कौन सा डे होना चाहिए, सोचिए। क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे इसे सॉल्व किया जा सकता है? यस, जो अभी हमने सीखा। एक मंथ में हाईएस्ट कितने डेज होते हैं? 31st। तो जो भी डे आएगा उसे आपको सेम राइट डाउन करना है, डोंट यूज एनी ब्रेन इन दैट। सिमिलर सेम यहां पर हम डे को लिख देंगे। उसके बाद आता है अप्रैल। अप्रैल का हमारा कोड है, अप्रैल फूल बनाया, तो अप्रैल फूल से हमारा कोड है 0। और 2001, 1 का हमारा आता है याद हमें गन, और गन से हमने कितने लोगों को आज तक मारा है? दैट इज 0। तो इज इक्वल टू टोटल हमारा क्या बचा? 1। 1 क्या होता है? सन, और सन से हमें याद आएगा दैट इज संडे। ओके, तो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जिन्हें ये मेथड समझ में आ गया, एक डेट हम और लेके देखते हैं आप कितना इजीली इसे सॉल्व कर पाते हैं। ओके, 2 अक्टूबर 2007। ओके,
तो क्या करना है, यस, जैसे ही नंबर लिखे आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा। यस, 2 हम 2 लिखेंगे। अक्टूबर के अंदर गांधी जी जो नेशनल फादर थे 1, देन 2007, 7 से याद आएगा हेवन, और हेवन में आज तक कितने लोगों को आपने पहुंचाया है? आप कहेंगे सर 0, तो 2 + 1 = 3, एंड 3 विल बी, यदि 1 संडे है, 2 मंडे है, तो 3 क्या होगा? यस, दैट इज ट्यूसडे। तो आई होप इट मस्ट बी क्लियर। तो इसी तरह से हम सारी डेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट डे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला आपका प्रश्न होगा कि सर यदि मोर देन 7 हुआ तो, चलिए उसे कैसे सॉल्व करना है उसे भी सीखते हैं। ओके, 7 जुलाई 2005। ओके, 7 इज द सेम 7 जुलाई, जुलाई से याद आएगा झूला, उसका शेप कैसा होता है? राउंड, गोल, 0, एंड 2005 लॉजिकल ब्रेन, 5 का 5। तो अब हमारा टोटल कितना हुआ है? दैट इज 12। जब भी मोर देन 7 होगा इन अ वीक, 7 डेज आर देयर, तो हम हमेशा उसे 7 से डिवाइड करेंगे। बट हमें एक प्रिकॉशन रखना है, एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, और वो ये कि आप ऊपर और यहाँ पर क्रॉस का सिंबल बना दीजिए, क्योंकि 7 × 1 = 7। अब हम इसे माइनस करके जो रिमेनिंग आंसर है दैट इज 5, रिमाइंडर विल बी द आंसर। याद करिए, 3 बार बोलना है आपको, रिमाइंडर विल बी द आंसर, रिमाइंडर विल बी द आंसर, रिमाइंडर विल बी द आंसर। तो 5 इज द रिमाइंडर एंड 5 मीन्स थर्सडे, गुरुवार। तो दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब यदि मैं आपको एक डेट देता हूं और आप उसे कोशिश कीजिए सही डे को फाइंड आउट करने में। ओके, तो बी रेडी विथ पेन एंड पेपर। 20 November 2008, right? First try to do this, pause this video, और आपको खुद इसे सॉल्व करना है और राइट डे को फाइंड आउट करना है। आई होप एंड आई बिलीव दैट आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा और आप सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। देखिए 20 हम बिल्कुल सेम लिख देंगे 20। ओके, नवंबर, नवंबर में दिवाली आती है, 4 चांद लग जाते हैं, दैट विल बी 4, एंड 2008, 8 से आता है स्लेट, स्लेट के हम कितनी तरफ लिख सकते हैं? बोथ साइड, 2 साइड, तो देयर विल बी 2। टोटल हमारा कितना हुआ? 26। 26 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 × 3 = 21, remaining will be 5, again 5, 5 means yes, थर्सडे, गुरुवार, एब्सोल्युटली राइट। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? दोस्तों जब आप इसे लगातार बार बार सॉल्व करेंगे, इस पे रिहर्सल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इस पे एक्सपर्ट बनेंगे, मास्टर बनेंगे, और विदाउट पेन एंड कॉपी आप इजीली विद इन 2 सेकेंड्स सही डे को फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट? और जब हमारा कोई डाउट सॉल्विंग सेशन होता है देन यू कैन कम देयर, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, तब आप मुझे वहां से पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि आप रियली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब कई लोगों का अगला सवाल होगा कि सर आपने 2001 से 2010 तो बता दिया, लेकिन यदि हमें 1982 का फाइंड आउट करना है, यदि हमें 1992 का फाइंड आउट करना है, तो उसका क्या तरीका है? बिल्कुल आपके साथ वो भी मैं शेयर करने वाला हूं, सो डोंट वरी। इसके लिए फोनेटिकल मेथड, जो फोनेटिक्स मेथड मैंने आपको सिखाया था, 71 कैट 82 फैन, आपको उस पे मास्टरी हासिल करनी होगी। वो कोर्स जब तक आपके दिल और दिमाग में बैठ नहीं जाते, तब तक आप इन डेट्स के कैलेंडर को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट गो देयर और फोनेटिक्स के वो कोर्स को आप परफेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल 1982, 1982 884 F,
2 4 N। अब हमें बीच में वॉवल्स को यूज करना है, स्वर को यूज करना है, तो मैंने बताया FAN, फैन। तो अब हम देख सकते हैं कि जब फैन चलता है तो चारों कोनों में हवा जाती है, चारों कोनों में हवा जाती है। तो हमें याद आएगा 1982, 82 का होता है फैन। फैन जब चलता है तो चारों कोनों में हवा जाती है, तो 1982 का कोड है 4, राइट। यदि हम देखते हैं 1984, 84F, 44R, बीच में हमने वोवल स्वर यूज किया I, FIR। यदि आपके खिलाफ कितनी FIR दर्ज हुई है तो आप कहेंगे सर 0, तो इसका कोड भी है 1984 का 0। 1985, 8 का कोड है F, L5 का कोड है L, तो हमने बनाया फाइल। अब आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपने एक फाइल के अंदर डाले हुए हैं, तो 1985 का आपको कोड याद आएगा 1। इसी तरह से रिमेनिंग भी आप इलॉजिकल कनेक्शन बनाकर सारे फोनेटिकल कोड्स इजीली याद कर सकते हैं, सारे कैलेंडर कोड याद कर सकते हैं। तो आई होप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पे मास्टर बन जाएंगे, और जैसे आप मुझे देखते हैं कि विद इन सेकेंड्स कोई भी ईयर हो मैं उसे इजीली फाइंड आउट कर देता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में सारे फोनेटिक्स के कोड इजीली स्टोर है, और उन्हीं कोड के साथ कैलेंडर के कोड भी सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं, क्योंकि ये मेथड मैं अच्छे से यूज कर पाता हूं और मैंने बहुत ज्यादा रिहर्सल और प्रैक्टिस किया है। तो जब आप बहुत ज्यादा रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी, आप इजीली किसी भी डेट ऑफ बर्थ को इजीली डे फाइंड आउट करने में मास्टरी कर लेंगे। सो आई होप आपको ये टेक्निक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।